अगर सारी घटनाएं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने की, जो चमत्कार किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो बाइबल कहती है इतनी बड़ी बाइबल बनती कि पूरी पृथ्वी पर भी समा ना पाती। जितनी बाइबल हम पढ़ते हैं, जितने वचन हम पढ़ते हैं, वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम उसे देखकर परमेश्वर के दिल को समझ सकें। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बाइबल परमेश्वर का दिल है। ये दिखाता है, वचन सिखाता है कि उसका दिल कैसा है। आमीन। इस धरती पर इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। इब्रानी भाषा में जिस भाषा से शुरुआत हुई थी, इत्तेफाक नाम का शब्द ही नहीं है वहां पे। यानी जो कुछ होता है वो परमेश्वर की मर्जी के साथ होता है। जब इजरायली मिस्र से निकले तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके दिल में डाला, मिस्रियों के, कि वो इजरायलियों का पीछा करें। इजरायलियों को लगता था कि वो पीछा कर रहे हैं। मिस्री को लगता था हम इनका पीछा करेंगे और इनको मार देंगे, हम इनका पीछा करेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि तुम इनका पीछा नहीं कर रहे हो, तुमसे परमेश्वर पीछा करवा रहा है उनका। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली सारी उम्र मिस्रियों के फियर में, उनके डर में रहें कि कभी किसी दिन अगर राजे के दिल में आ गया, वो हमारे पीछे आ गया तो क्या होगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक ही दिन में मिस्र की सारी सेना को राजा समेत नाश कर दूंगा और अपने लोगों का बड़ा छुटकारा करवाऊंगा। हालेलुया। एक कामयाब, एक नाकामयाब व्यक्ति में मैं आपको फर्क बताऊंगा आज। और कहां, पंजाबी कहते हैं कित्थे कुंडी फंसी, कहां प्रॉब्लम है। एक टेस्टिमनी वाला व्यक्ति और एक बिना टेस्टिमनी वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति जो गवाही पे गवाही लेता जा रहा है कि लोगों को लगता है ये फेक है, ये क्या है। हर बार टेस्टिमनी, इसकी नई बिग टेस्टिमनी देते हैं ये लोग। लेकिन जिनको टेस्टिमनी लेने का, जिनको गवाही लेने का तरीका समझ आ गया, जैसे किसी को एक बार अगर मकान बनाने का तरीका समझ आ गया तो वो 10 मकान भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है। लेकिन जिसको तरीका आता ही नहीं, उसके लिए एक मकान बनाना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको आता नहीं कैसे बनाए। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। जब आपको यह समझ आती, जब मसीहत आपके दिल में चली जाती है और आपको इसकी समझ आ जाती है, आप टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। बाइबल कहती है जितनी पवित्र आत्मा की बुद्धि से, जितने लोग पवित्र आत्मा की ताकत से और परमेश्वर के साथ रियल और फेक संबंध जिनके नहीं थे, जिनकी फेक गवाहियां नहीं थी, उन सब लोगों को परमेश्वर, अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो उनको राजाओं के साथ वो बिठाता है। डैनियल राजा के साथ उसका मेल मिलाप था कि नहीं था। यूसुफ राजा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उसका मेल मिलाप था कि नहीं था। जितने नबी आप पढ़ लो, उनके राजा के साथ मेल मिलाप था। चाहे वो मेल मिलाप लड़ाई के विषय में हो, चाहे वो मेल मिलाप दोस्ती के विषय में हो। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर इतना हाई करता है आने वाले टाइम में। और अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जेन्युइन है तो वो आपके स्टैंडर्ड को, आपकी लाइफ को लिफ्ट अप करता और बढ़ाता है। आप जितना मर्जी छोटे से छोटे शुरुआत क्यों ना करें, आपकी शुरुआत यूसुफ की तरह भेड़ बकरियों को चराने में क्यों ना हुई हो, लेकिन अंत जो होगा वो प्रधानमंत्री के रूप में होगा। बाइबल ऐसा कहती है। बात कहां है? बात रिलेशनशिप की है, बात संबंध की है, बात वफादारी की है, बात पवित्रता की है, बात परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलने की है, जिस तरह बाइबल हमें कहती है। आमीन। अब फर्क कहां है? एक व्यक्ति जो अभी टेस्टिमनी का इंतजार कर रहा है उसमें, और जो टेस्टिमनीज को ले चुका है और बार बार ले रहा है, उसमें क्या फर्क है? जब तक हम यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं समझेंगे, हमें तब दिक्कत होगी उससे कुछ लेने के लिए। आप पुरानी कंपनी जहां पे आप थे, वहां के बॉस का नेचर अगले बॉस से नहीं मेल खा सकता।
अगर आप पुरानी कंपनी के हिसाब से चले अगली कंपनी में जाके कि पुरानी कंपनी में मैं ऐसा करता था तो बॉस खुश होता था, जरूरी नहीं कि अगली कंपनी वाला बॉस उस चीज से खुश हो। जब हम यीशु मसीह से दूसरी जातियों से आते हैं, हमें नहीं मालूम कि जीवित परमेश्वर की इच्छा क्या है, और इसीलिए हमें चर्च आना पड़ता है, इसीलिए हमें ऑनलाइन सुनना पड़ता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है कि हम अपने बॉस को, हम अपने राजाओं के राजा को, हम अपने जीसस को, हम अपने परमेश्वर को समझ सकें और फिर उसके अनुसार चल सकें, उसको प्रसन्न कर सकें, ताकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके, जो हम मांग रहे हैं उसे पूरा कर सके और हमें अनंत जीवन का अधिकारी बना सके। आमीन। अब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसने क्यों हमें ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो आज से 2000 साल पुरानी है? उसने ऐसी क्यों घटनाएं लिखी हैं जो आज से 5000 साल पुरानी? जो मूसा की कथा को मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या किया, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन उसे पढ़ने पर ही मुझे यह समझ आता है कि यीशु मसीह के काम करने का तरीका क्या है।